धनतेरस में ये चीज लेने से हो सकता है मौत। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। पहले यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई वैज्ञानिक या प्रमाणित तथ्य नहीं है, बल्कि एक तरह की मान्यता, पौराणिक विश्वास या रूपी रिवाज है। इस तरह की बातें प्रत्यक्षतः लेने से मौत होगी कि हद तक नहीं, लेकिन पारंपरिक रूप से यह कहा जाता है कि यदि इस शुभ दिन पर कुछ चीजें खरीदी जाएं तो अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मैं नीचे विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इन मान्यताओं की पृष्ठभूमि क्या है, क्या चीजें आमतौर पर न खरीदी जाएं कहे जाते हैं, और इन पर आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, ताकि आप समझ सकें कि यह मौत तक क्यों जोड़ा जाता है और साथ ही निर्णय ले सकें कि आप क्या मानना चाहें। एक, धनतेरस क्या है? धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मुख्यतः लक्ष्मी देवी, समृद्धि की देवी, कुबेर देव, धन के देवता, और धन्वंतरी, वेद के देवता की पूजा होती है। इस दिन को धन से, नए सारे सामान से, नए उपहार खरीदारी से जोड़कर देखा जाता है, ताकि आने वाले वर्ष में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख बनी रहे। इस प्रकार यह दिन शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दो, किन्हीं चीजों को न खरीदने की परंपरा क्यों? हालांकि धनतेरस पर सामान्यतः खरीदारी शुभ मानी जाती है, सोना चांदी, नए बर्तन, नए कप डिड्डे आदि। लेकिन कई स्रोतों में यह भी लिखा है कि कुछ चीजें इस दिन न खरीदना बेहतर है। उदाहरण के लिए, कांच, शीशा या क्रिस्टल की वस्तुएं, इन्हें अस्थिरता, टूट फूट, बदलते हालात का प्रतीक माना गया है। पत्थर, कांच के कटे हुए उपकरण, धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, सुई, फांसी, माना जाता है कि ये कटाव का भाव लाती हैं, रिश्तों या समृद्धि में विघटन कर सकती हैं। लोहे, स्टील के भारी भारी सामान, खाली बर्तन, काले रंग की चीजें आदि, इनसे नकारात्मक ग्रहों या दोषों का संबंध जोड़ा गया है। तो इस तरह की मान्यताओं में खरीदारी के चयन से सावधानी बरतने को कहा जाता है। तीन, मौत तक क्यों जुड़ी हुई यह बात? आपने पूछा कि यह चीज लेने से हो सकती है मौत। यह कहावत भौतिक रूप से सत्य नहीं दिखती, लेकिन इसके पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। पुरानी मान्यताओं में अक्सर शुभ अशुभ की सीमा बेहद व्यापक और प्रतीकात्मक होती है। कुछ मामलों में यह कहा गया है कि यदि अशुभ वस्तु लाई जाए तो परिवार के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु या बीमारी जैसे दुख घटना आ सकती है। यह रूपक वश कथात्मक होता है, पाते ताकि लोग सावधान रहें। यह एक भय उत्प्रेरक तरीके से बनी मान्यता हो सकती है, अर्थात लोगों को यह सचेत करना कि इस दिन खरीद फरोख्त सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक शुभ अवसर है, इसलिए असावधानी से काम न करें। मृत्यु शब्द यहां शायद आर्थिक मृत्यु, समृद्धि का क्षय या घर परिवार में अशांति के रूप में भी लिया जाता होगा, अर्थात सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं। किसी विशेष वस्तु से सीधे मौत हो जाने का विज्ञान नहीं है, इसमें आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विश्वास कार्य करता है। तो सार वो यह है कि मौत शब्द यहां ब्राह्मण कथाओं, पुराण कथाओं या सामाजिक डर प्रेरित मान्यताओं में आया होगा, और इसे शाब्दिक नहीं लेना चाहिए, बल्कि सावधानी वाले प्रतीक रूप में समझना चाहिए। चार, एक एक कर कुछ प्रमुख न खरीदने योग्य वस्तुओं पर विस्तार। नीचे मैं उन वस्तुओं पर विस्तार से बताऊंगा जिन्हें इस दिन न खरीदने की सलाह दी जाती है, और साथ में कारण भी। 4.1, कांच, शीशा, क्रिस्टल की वस्तुएं। कांच, शीशे के बर्तन, क्रिस्टल की सजावटी चीजें अक्सर इस दिन न खरीदने की सलाह है। क्या कारण है? कांच को टूटने फूटने, अस्थिरता, रूप बदलने से जोड़ा गया है। वाद विवाद या अस्थिरता के प्रतीक माना गया है। इसके द्वारा घर परिवार में दृढ़ता न बनी रहे, इस डर से। निष्कर्ष, यदि खरीदी जाएं तो सुनिश्चित करें कि वो मजबूत गुणवत्ता की हों, नुकसान रहित हों। 4.2, धारदार तीखे उपकरण, चाकू, कैंची, पीरिंग एक्सेट्रा। इस दिन चाकू, कैंची, सुई, फांसी, पिन, कांटा आदि लेने से बचने को कहा गया है। कारण, ये काटने का भाव लाते हैं, विचारों, रिश्तों, भाग्य को कट जाना। पारंपरिक रूप से ऐसा माना गया है कि ये घर परिवार में कलह ला सकते हैं। निष्कर्ष, अगर लेनी हो तो दिन के बाद या ठीक तरह से पूजा आराधना के बाद लाना बेहतर माना जाता है। 4.3, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को पारंपरिक रूप से दुख, शोक, नकारात्मकता से जोड़ा गया है, इसलिए इस दिन काली वस्तु लेने की सलाह नहीं दी जाती। कारण, रंग चिन्हों में सांस्कृतिक अर्थ महत्व रखते हैं। काले रंग को संकट या अशुभ माना जाना। निष्कर्ष, कपड़ा खरीदारी में उजली रंगों का चयन बेहतर माना जाता है। 4.4, लोहे, स्टील,
विशेष रूप से भारी और खाली बर्तन, लोहा स्टील के भारी सामान या नए बर्तन जिनमें कुछ न भरा हो, को इस दिन न लाने की सलाह दी जाती है। कारण, लोहा स्टील को ग्रहों में विशेषतः शनिश्चर शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है, जो अक्सर कठिनाई व बाधा देता माना गया है। खाली बर्तन, खालीपन, दरिद्रता का प्रतीक। निष्कर्ष, यदि बर्तन लाना हो तो उसमें दाल चावल या कोई अनाज भरकर लाना शुभ माना जाता है। 4.5 तेल घी आदि प्रवाहशील पदार्थ। तेल घी, जो बहने वाला तत्व है, उसे इस दिन खरीदने से बचने का सुझाव है। कारण, प्रवाहशीलता को बहे जाना, निकल जाना जैसा प्रतीक माना गया है, अर्थ में धन बहाव। इसलिए इस दिन इन्हें खरीदने से धन बाहर जाना जैसी भावना जुड़ जाती है। निष्कर्ष, यदि इनकी आवश्यकता हो तो दिन से पहले खरीदना बेहतर माना जाता है। 5. लेकिन हो सकती है मौत, इस कथन का वैज्ञानिक पक्ष क्या है? इन मान्यताओं में कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई वस्तु खरीदने से मृत्यु हो जाएगी। यह अधिकतर आध्यात्मिक पारंपरिक चेतावनी प्रकार की बात है, जिससे लोग सावधानी बरतें। शुभ अनशुभ वस्तुओं का चयन सोच समझकर करें। इस तरह की बातों को लिटरेचर, जर्नल स्टडीज या वैज्ञानिक शोध में नहीं पाया गया है कि काले कपड़े लेने से या चाकू लेने से मौत निश्चित है। इसलिए यदि कोई कह रहा है कि धनतेरस पर यह वस्तु लेने से मौत हो सकती है, यह अलंकृत भाषा हो सकती है। अर्थ है बड़ा नुकसान या जीवन में भारी बाधा आ सकती है, न कि हर परिस्थिति में शाब्दिक मृत्यु। आधुनिक विचार से ये मान्यताएं सामाजिक मानसिक नियंत्रण का एक तरीका भी हो सकती हैं, जैसे इस दिन नए व महत्वपूर्ण खरीदारी करो लेकिन सोच समझकर करो। 6. क्या करना चाहिए? व्यवहारिक सुझाव। आप यदि इस दिन कुछ खरीदने जा रहे हैं तो नीचे कुछ सुझाव हैं। शुभ मुहूर्त, शुभ समय देखें किस समय खरीदारी करना बेहतर है। यदि कुछ लेना ही है तो शुभ वस्तु जैसा कि सोना चांदी, टट्टे या टाइटोराई किस, देवी देवता की मूर्ति आदि लेना बेहतर माना जाता है। यदि ऐन शुभ मानी गई चीज लेनी ही हो, जैसे लोहे का काम, काले रंग का कुछ आदि, तो इसे दिन के बाद या शुभ समय में पूजा आराधना के बाद लाना सुरक्षित माना जाता है। घर परिवार में सकारात्मक माहौल रखें, सफाई, दीपदान, अच्छे विचार रखें, क्योंकि धार्मिक स्तर पर यह दिन शुद्धता, सौरभ, समृद्धि का प्रतीक है। मौत जैसी बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि शुभ आरंभ, संवेदनशीलता, सतर्कता के संदर्भ में लें। 7. निष्कर्ष, संक्षिप्त में कहें तो धनतेरस एक बहुत शुभ पर्व है, जिसमें नए सामान की खरीदारी, पूजा अर्चना, शुभ आरंभ का महत्व है। इस दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी को परंपरा मान्यताएं अशुभ मानती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौत तय है। यह इससे ज्यादा रूपक भाषा है। आप स्वयं यह तय कर सकते हैं कि इन मान्यताओं को कितना महत्व दें। यदि आप धार्मिक परंपरागत दृष्टि से सजग रखना चाहें तो न खरीदने वाली वस्तुओं से बच सकते हैं। यदि नहीं, तो भी किसी तरह का खतरा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, खरीदारी सोच समझ कर करें। परिवार परिवार की संपत्ति आशाएं देखें और इस दिन को सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि एवं शुभ आरंभ के रूप में अपनाएं। ये बात आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहें।